ये हमारे संगठन की मीटिंग है। संगठन को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के देहांत के बाद संगठन को एक नए सिरे से दोबारा बनाया गया और किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाना है, किस विचारधारा को लेके, किस प्रक्रिया को लेके इस संगठन को आगे बढ़ाना है, इन चीजों के ऊपर कई चीजों पर फैसले किए जाते हैं। सभी कार्यकर्ता आज हमारे जो जिले के हैं, मेन कार्यकर्ता साथी सभी पहुंचे हैं और मिलकर के फैसला किया। आगे क्या रूप लेंगे संगठन को आगे बढ़ाने क्योंकि कार्यकर्ता फैसला करेंगे। अभी पहली मीटिंग हुई, अब इसके बाद हल्का लेवल पर, जिला अपने जोन लेवल पर, ग्राम लेवल पर, हर लेवल पे मीटिंग्स करी जाएगी। उसके बाद किस तरह से संगठन को आगे लिया जाता है उसका फैसला। बीजेपी की सरकार को कैसे देखते हैं, कितना कामकाज कर पाए हैं? हालांकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि हर दिन विकास कार्य किया जाएगा। देखिए जी, हर दिन विकास कार्य किया जाएगा इसका तो मैं कह नहीं सकता। हाँ, हर दिन अपनी पीठ थपथपाई जाएगी, ये तो देखने से पता चल रहा है। पिछले जब से ये सरकार बनी, एक चीज देखने को मिली है, इस सरकार ने केवल अपनी पीठ थपथपाने के अलावा कोई और काम नहीं करा। जहां तक पॉलिसीज की बात आती है, कुछ स्कीम की बात आती है, तो मैं आज आपसे एक सीधी सी एक बात करूंगा, ज्यादा लंबी चौड़ी बात में नहीं जाऊंगा। प्रदेश तभी आगे बढ़ेगा जब बेरोजगारी हल होगी। ऐसे फैक्ट्री लगा दो, इंडस्ट्री लगा दो, कुछ ही लगा दो, जब तक बेरोजगारी का हल नहीं होता तब तक प्रदेश का हल नहीं है, और इसका आज तक नहीं हुआ, तो फिर किस बात की पीठ थपथपाई है सबका। मोदी साहब भी पिछले दिनों हिसार आए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, क्या कहेंगे? मैं आपको वही बोल रहा हूँ, जब 34% प्रदेश आज बेरोजगार है, जब उस प्लेन में चढ़ना ही नहीं किसी ने, फिर उस प्लेन का हम क्या करेंगे? आपने पैसेंजर लगाए, पहले कार्गो लगा देते। आपने करना ही था, कार्गो लगा देते पहले, पैसेंजर की क्या जरूरत थी? आप रेल ठीक करो, आप सड़क ठीक करो, आप बेरोजगारी हटाओ ना। भाई हम क्या करेंगे उसका? अगर कोई लड़का है, उसकी नौकरी नहीं है, वो क्या करेगा? अगर प्लेन अगर अयोध्या तक फ्लाइट जा रही है तो फायदा है उसके? आपको लगता है वो प्लेन में चढ़ेगा? जो लड़का जगह जगह जा रहा है, HKRN के फॉर्म भर रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, कोई एग्जाम दे रहा है, CET दे रहा है, HET दे रहा है, आज अपने प्रदेश का हर लड़का ये कर रहा है, आपको लगता है वो प्लेन में जाएगा अयोध्या तक? देखिए जी, इस प्रदेश का सबसे बड़ा यदि कोई घोषला है तो ये HKRN। सबसे पहली बात आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले ऐसी सरकारी एजेंसियां बनी हुई हैं जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। फिर आप एक चीज बताओ, HKRN जैसी चीज बनाने की जरूरत थी जिसके अंदर 50% जो पार्टनरशिप है वो प्राइवेट है। ये कंपनीज एक्ट में बनी गई है, ये प्रदेश की एजेंसी नहीं है, ये कंपनी है। कंपनी एक्ट के तहत इसको बनाया गया, और कंपनी किस लिए काम करती है? कंपनी मुनाफे के लिए काम करती है। तो फिर ये कहाँ से एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे हमारे बच्चे? पिछले दिनों मनोहर लाल का भी बयान था कि देवीलाल परिवार एक हो जाए तो एक सूत्र देखना ही मेरा मकसद है। मैं आपके माध्यम से मनोहर लाल की कोई चीज कहना चाहूँ, परिवार हमारा, फैसला हमारा, आप क्यों बीच में पड़ रहे हो? हमारे परिवार के फैसले हमारे बड़े अपने आप में, बाहर से किसी और को लेने की जरूरत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष अभी तक नहीं चुन पाए, क्या कहेंगे? ये तो कांग्रेस वाले बताएंगे क्यों नहीं चुन पाए, कैसे नहीं चुन पाए, इसका जवाब वो ही दे सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष ना चुनना एक अपने आप में वो अपने संगठन की एक बहुत बड़ी कमजोरी दिखाने का काम। अर्जुन, विधानसभा में भी आपने अपने एरिया की और हरियाणा की काफी अच्छी बेरोजगार युवाओं की भी आवाज उठाई है। क्या लगता है कि सरकार आपकी आवाज को आगे सुन पाएगी? देखिए, ये आवाज तो मैं रहा हूँ, लेकिन ये आवाज प्रत्येक प्रदेश के युवा की आवाज है। सरकार यदि इस आवाज को सुन ले और वाकई इस पर गौर करने का काम करे, प्रदेश को फायदा होगा, युवा को फायदा होगा। और यदि सरकार नहीं करेगी तो फिर इस सरकार का ही नुकसान है, इस बीजेपी का नुकसान है।